कि मोदी और मीडिया है ओवैसी पर मेहरबान, मोदी और मीडिया है ओवैसी पर मेहरबान, इसलिए ये गधा हो चुका है पहलवान। तो आप यकीन मानिए कि ये जो सोच रहे हैं कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम को हम बहका देंगे और भाजपा वाले चाहते हैं हिंदू को बहका देंगे, हरगिज़ नहीं होगा। मतलब तेजस्वी यादव जी के आवास पे उनका जन्मदिन के बधाई देने के लिए देख रहे होंगे कि एक साइकिल से चलकर पूरा पोस्टर बैनर लगाते हुए एक गोपालगंज से मतलब कहाँ से चल के आए हैं आप? पटना से गोपालगंज साइकिल चल गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। गोपालगंज से पटना से गोपालगंज चले गए थे साइकिल से चुनाव प्रचार करने के लिए। विशेष उनसे जानते हैं और कहाँ के हैं और कितना मतलब क्या कहता है कि ये लगन लगा के रखते हैं आरजेडी पार्टी से, उनसे बात करूंगा। सर आचार्य सुनिए, आपका स्वागत है, अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम है कवि विनय बिहारी साहु जी। मेरे जिंदगी में एक ही अभाव जी। मेरे झोपड़ी में नहीं रहता एक भी पैसा जी। फिर मैं जीवन जीता हूँ माननीय लालू प्रसाद यादव के विचारों के कारण शहनशाहों जैसा। यकीन मानिए, भरोसा तो नहीं होगा पर हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति हम हैं, पर शरीफ व्यक्ति हम हैं, पर लालू प्रसाद यादव गरीब व्यक्ति हम। लालू प्रसाद यादव की पार्टी में 30 साल से हैं और हमने चाहत कुछ लगाया नहीं और मांगा नहीं, हालांकि देने की कोशिश करते हैं। कभी कोशिश किया था कि इसको कुछ बना दिया जाए, हमने कहा कि नहीं, जिस दिन बन जाएंगे मेरी अंदर में नज़रों में गिर जाएंगे, हम आपके नाम के साथ जाने जाते हैं, जबरा फैन कहलाए जाते हैं, आपके साथ नाम मेरा बदनाम है, यही मेरे सबसे बड़ी सौगात और सबसे बड़ी पहचान है। और मैं बता दूं आपको कि मैंने लालू प्रसाद यादव सबको कहते हैं कि दे दिया, किसी को विधायकी तो ले लिया, एमएलसी लोकसभा विधानसभा, लेकिन लेने वाले सब हैं। कोई तो हो जो नहीं कहे विनय बिहारी नहीं कहता, क्योंकि इन बाजियों में इतनी दम है, इन बाजियों में इतनी दम है कि कुछ कर सकता है। अरे ये क्या, ज़मीन पे आसमान उतार कर रख सकता है। मैंने इसे ठाना है, जमाने में जितने भी हथियारे हैं सब में जंग लगाना है। इतनी प्रेम और शांति की बात हम बनाएंगे कि बहुत जल्दी धरती पर स्वर्ग उतार कर लाएंगे। और ऐसा लक्ष्य हमारा कि एक न एक दिन ऐसा आएगा, गरीब का नेता लालू यादव और गरीब की पार्टी आरजेडी कहलाता है। एक गरीब व्यक्ति जो गोपालगंज पटना से 16 घंटा में गोपालगंज चल जाता है, ये हसरत है कि बाकी कुछ दिन बचे हुए हैं। 60 साल जी लिए हैं, कुछ साल 10 साल 5 साल 20 साल 25 साल जो भी साल बचा हुआ है, इस बचे हुए सांसों को मैं कीमती रूप में खर्च करूंगा। कुछ बेहतर ऐसा काम करूंगा कि लोगों को समझ में आ जाएगा, सुन के पसीना छूट जाएगा। यही करने के लिए बाकी जो बचा हुआ है मैं 20% ही काम करता हूँ अपने पेट भरने और भराने के लिए। 80% गाँव गली चौक चौराहा जाता हूँ लालू प्रसाद यादव के ललटेन को जलाने के लिए। ये बिहार हिंदुस्तान क्या पूरे देश दुनिया में आरजेडी में बनाने के लिए आपको समझाते हैं, बात बताते हैं जो आग हमारे सीने में है, नेचुरल। हमको कुछ फैशन और कुछ नाम और शोहरत के लिए नहीं बताते हैं, ये दिल है, बात समझ में आती है। ये आग हमारी अंदर है, आग हमारे अंदर है, मेरे अंदर समंदर है। मैं निस्वार्थ सेवा करने के बाद निस्वार्थ सेवा हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कहलाना चाहता हूँ। यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरी चाहत है, यही मेरी लक्ष्य है। वरना देने को तो 2015 में लालू प्रसाद यादव खुद कहते कि बोल विनय बिहारी तेरी क्या इच्छा है, बोल विनय बिहारी क्या दिक्कत है। मैंने कहा दिया विनय बिहारी की एक ही दिक्कत है कि कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप जो है बीजेपी सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए? भाई क्या यही कहूँगा, बोले थे कि 100 दिन के अंदर काला धन हम लाएंगे, 100 दिन के अंदर काला धन हम लाएंगे। भारत के 15 लाख भारत के प्रत्येक नागरिक अकाउंट में 15 लाख डलवाएंगे। 8 साल अब हो गया भैया, पैसा है ना करोड़ रुपया, झूठे वादे करते हैं, देश की जनता को ठगते हैं। अब की बार 2024 में मुँह की खाएंगे, वापस नागपुर होते हुए गुजराते जाएंगे। क्या बात करते हैं, जिसकी आधार है झूठ, झूठी लेना झूठी देना झूठे बना चेना, जिसकी आधार है झूठ, काला धन 15 लाख अच्छे दिन, ये सब क्या हुआ? आए सरकार में ताकत आ गई, आए सरकार में ताकत आ गई, हमने वादा किया था वो मुरझा गई। ऐसे बात क्या कहना है, पर इतिहासों को उठा के देख लिए लालू प्रसाद यादव जी ने आज तक जो कहें वो करके दिखाए, इसलिए वो जेल की हवा खाए। लालू प्रसाद यादव जो कहे आज तक करके दिखाए, उसने जेल की हवा खाए। उन्होंने कह दिया अडवाणी तेरे रथ को मैं रोकूंगा, रोक दिया। गरीब गुरबा उदास मत हो, तेरे आंसू में पोछूंगा, पोछ दिया। नेता चुने वाले तो इस हिसाब से तुम नहीं पहुँचेगा, तुम्हारा हम पहुँच देंगे। तो लालू प्रसाद यादव जी गरीब के आंसू में अपना आंसू बहाते हैं, हृदय को प्रफुल्ल कराते हैं और आगे बढ़ाते हैं और हंसना सिखाते हैं। लालू प्रसाद यादव ने लिखा है और कहे हैं, आंसुओं कितनी महंगी कर देंगे कि अब कोई नहीं रो पाएगा।
आंसुओं को इतनी महंगी कर देंगे कि अब कोई नहीं रो पाएगा, और खुशियों को इतना सस्ता कर देंगे कि बिहार क्या पूरे दुनिया में हर आदमी मुस्कुराएगा। आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 6 बजे से ही लगा हुआ था 10 नंबर में। 10 नंबर में लगे करीब 1:30 बजे उनसे मुलाकात हुई, रूबरू हुई, उनको अपना गिफ्ट दिया और बताया कि मेरी हसरत ये है, लोग मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे लेकिन हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे और यह एहसास कराएंगे। गरीब का नेता जब तेजस्वी यादव लालू प्रसाद का बेटा प्रधानमंत्री बन जाता है तो कैसे अमन शांति आता है, धरती पर स्वर्ग बस जाता है। राम जी का राम राज था, उसी तरह से तेजस्वी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो राम राज आएगा और हर चेहरा मुस्कुराएगा, विनय बिहारी भी रहेगा आखिरी सांस तक राष्ट्रीय जनता दल। विनय बिहारी जी आपका घर कहाँ पड़ता है? मैं कोई भी बात बोलता हूँ तो कभी तक साथी बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ, मैं कहता हूँ धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद जी, जहानाबाद से ये भाई साहब चल करके आए हुए हैं साइकिल से, और आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जन्मदिन पे उनको बधाई दिए और बताए बिहार के बारे में, और बताए कि बीजेपी के बारे में भी बताइए कि कहाँ गया रोजगार, कहाँ गया 15 लाख रुपए खाते में। और एक भाई साहब हैं जो दोनों हाथ में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव जी का बैनर को लिए हुए हैं और नीतीश कुमार लालू जी को लिए हुए हैं, और इनसे रूबरू कराता हूँ, इनके बारे में जानना चाहता हूँ ये कहाँ से हैं, क्या नाम है इनका, शुभ नाम बताएंगे सर? मेरा नाम मोहम्मद आसिम है और समाजवादी पार्टी का मैं बिहार प्रवक्ता हूँ जी। और आज चूँकि गठबंधन में हम लोग साथ हैं और बिहार में तेजस्वी यादव जी का पूरी तरीके से हम लोग साथ देते हैं। अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनका आदेश ही यही है। और यूँ के भी कह सकते हैं आपके बिहार में आरजेडी का दमदार मैं कार्यकर्ता हूँ। आज जन्मदिन के मौके पर 1-2 शेर आप तक इसके हवाले से पहुँचाना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव जी को जन्मदिन पर ये दुआ है हमारी। तेजस्वी यादव जी के जन्मदिन पर ये दुआ है हमारी, जितने हैं चांद तारे उतनी हो उम्र तुम्हारी, जितने हैं चांद तारे उतनी हो जिंदगी तुम्हारी। और ये रुबाई कि सूरज की हर किरण रोशनी दे भैया तेजस्वी को, सूरज की हर किरण रोशनी दे भैया तेजस्वी को, फूल की हर कली खुशबू दे भैया तेजस्वी को। अरे हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, देने वाला ज़िंदगी की हर खुशी दे भैया तेजस्वी को। यूँ भी कह सकते हैं कि देने वाला ज़िंदगी की नहीं बल्कि बिहार की कुर्सी दे तेजस्वी को, यानी मुख्यमंत्री बना दें। और लालू और नीतीश की जिम्मेदारी अब ये हो कि पूरे भारत में जो भाजपा और मजलिस यानी मोदी और ओवैसी ने मिलकर मुस्लिम और हिंदू नफरत जो फैला रखा है, लालू और नीतीश जी की जिम्मेदारी होगी कि मोहब्बत का पैगाम पूरे भारत में दें। और उससे कब एक अच्छी बात आपने छेड़ी है जी, ओवैसी जी के बारे में 2 शब्द क्या बोलना चाहेंगे? 2 शब्द बस मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से भी कि क्योंकि अभी आपने देखा हो गोपालगंज वगैरह में, और उनको आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर कुर्बानी सीखनी हो ओवैसी साहब तुझे तो अखिलेश यादव जी से सीखिए, वरना अखिलेश यादव जी अगर चाहते तो गठबंधन का और कबाड़ा निकाल सकते थे। तो वो कहते हैं कि हम भाजपा के खिलाफ गठबंधन इस तरीके की सोच रखते हैं, लेकिन उन्होंने गोपालगंज वगैरह के अंदर ये काम किया, इससे साफ हो गया कि उनका नज़रिया ठीक नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ उनके बारे में कि मोदी और मीडिया है ओवैसी पर मेहरबान, मोदी और मीडिया है ओवैसी पर मेहरबान, इसलिए ये गधा हो चुका है पहलवान। तो आप यकीन मानिए कि ये जो सोच रहे हैं कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम को हम बहका देंगे और भाजपा वाले चाहते हैं हिंदू को बहका देंगे, हरगिज़ नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के एक प्लेटफॉर्म पर रहे तो अंग्रेज़ों को छक्का छुड़ाया और भगाने पर मजबूर हुए। अब हम भारत की तमाम जनता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक प्लेटफॉर्म पर हैं और ये आवाज़ दे रहे हैं कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। तो मैं कह रहा हूँ पूरे भारत में अब जिम्मेदारी है गठबंधन के ये 2 महामहिम नेता नीतीश और लालू जी, उस शेर के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, है काम नीतीश और लालू का भारत से नफरत को मिटा देना, है काम नीतीश और लालू का भारत से नफरत को मिटा देना, एक प्यार और मोहब्बत का पूरे भारत में माहौल बना देना, एक प्यार और मोहब्बत का पूरे भारत में माहौल बना देना। ये जिम्मेदारी लालू और नीतीश की है। लालू नीतीश पूरे भारत के यानी यूँ समझ लिए भाजपा आरएसएस के बड़े बड़े नेता की जहाँ से खोपड़ी सोचना बंद कर दे, वहाँ से हमारे नीतीश और लालू की शुरू होती है। तब एक शेर ले जाइए कि लालू और नीतीश के दीवानों को समझाए ना दुनिया, लालू और नीतीश के दीवानों को समझाए ना दुनिया, अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं, ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। और वक्त आने दो बता देंगे तुझे आसमां,
हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। लेकिन तुम्हें जो बीमारी है शहर और सड़क के बदलने की, सुन लो, कुछ न बदलेगा, शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो। कुछ न बदलेगा, शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो। हो अगर इज्जत के ख्वाहिशमंद भाजपा वालों तो अपना किरदार बदलो। सबकी आंखों में तुम्हारे अक्स धुंधले हो चुके हैं। सच नहीं बदलेगा, चाहे आईना 100 बार बदलो। अरे जज्बा शौक यहाँ दिल में दबा रखा है, जज्बा शौक यहाँ दिल में दबा रखा है। सच के इजहार से आज हर शख्स डरा रहता है। लालू का लाल है जो मैदान में डटा रहता है, और लालू के लाल नीतीश, ये तेजस्वी यादव जी और अखिलेश यादव जी को देखिए, ये दोनों चेहरा सामने रखिए, क्योंकि बिहार की सियासत के विराट कोहली को कहलाते हैं, उसका नाम तेजस्वी यादव, और उत्तर प्रदेश के सियासत के अगर विराट कोहली है तो अखिलेश यादव जी। एक चीज़ आप छेड़े हैं, बहुत अच्छा बात, अवैसी के बारे में, ठीक है। और अवैसी जी कहते हैं हम मुस्लिमों के लिए सब कुछ कर मिटेंगे, मुस्लिम को हम चाहते हैं, मुस्लिम को दबाया जा रहा है, मुस्लिम को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर क्या आप विचार? इतना समझिए कि मैं छोटा आजम खान भी हूँ और बड़ा आजम खान का तो खैर जवाब ही नहीं है। आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश में मैं यूँ कह सकता हूँ कि सियासत की दुनिया के IAS हैं आजम खान साहब। आजम व अखिलेश की यारी विरासत है हमारी, और ओवैसी ने अभी सियासत की दुनिया में UKG और 1KG में एडमिशन लिया है। तो यहाँ के जो विचारधारा में रहने वाले भारतीय, उनको बहकाने में वो कामयाब नहीं होंगे। तब एक शेर मेरी तरफ से ले जाइए दमदार, ओवैसी को डायरेक्ट कह रहा हूँ, ऐ ओवैसी तू हमें नफरतों की पुस्तकें न पढ़ाओ, ऐ ओवैसी तू हमें नफरतों की पुस्तकें न पढ़ाओ, कि हमें भारत में अब्दुल कलाम होना है, हमें भारत में अब्दुल कलाम होना है। इसलिए जिन्नागिरी धोखे से भी कामयाब ना हो पाएगी। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है एक प्लेटफॉर्म पर। तब मैं ये दो चेहरा पे ले जाइए आप, कि कुछ लोग यहाँ मसलिहत अंदेश बहुत है। ऐसी मसलियत तो वैसी की है कि कह रहा गठबंधन भाजपा के खिलाफ बोलता है। हालांकि ये पैदा कब हुआ? 2014 में पैदा हुआ। 14 से पहले कोई ओवैसी का नामो निशान था चाचा? 2014 में पैदा किया गया, मोदी जी के साथ केंद्र में पैदा हुए, और जब तक मोदी जी केंद्र में रहेंगे ये उनका बेटवा भी कह लीजिए साथ साथ रहेंगे। अवैसी का मेन मोटो क्या है सर? मन मोटो क्या है? मन मोटो ये कि वो क्या बोलते हैं कि वो बताने कि बस अपना उल्लू सीधा करना, बस अपना यूँ ही करना, गठबंधन को ये, और बस मुसलमान यहाँ का बहुत ये आप यूँ समझ लीजिए कि यहाँ का बिहार में 5 थे ना, उनके 4 चले आए ना, 4 निकल के हिमाचल चले गए। अब उसको इस लाइन में सुनिए, लालू का लाल रे कर दिया कमाल रे, मच गया धमाल रे, ओवैसी भी बिहार में हो गया कंगाल रे। तो आप यकीन मानिए, और वजाहत करना चाहते तो मैं एक जुमले और कहता हूं। बीजेपी के बारे में कुछ कहिए आप। मैं वही कहने जा रहा हूँ कि राज ठाकरे जी जो बाला साहब के भतीजे हैं, और उनका रंग रूप आप जानते हैं, उन्होंने कहा था कि वो हिंदू खतरे में है जिसका भगवान मोदी है। अब मैं कहता हूँ वो मुसलमान खतरे में है जिसने अपना सब कुछ ओवैसी को बना रखा है। तो आप यकीन मानिए कि इन दोनों के चक्कर में कुछ नहीं, कोई नहीं आने को। केंद्र में उनकी सरकार है, लेकिन ये जो है कहते हैं कि हम भाजपा के खिलाफ हैं, और आप कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ इस तरीके से भाजपा के लिए बोलिए कि चूँकि गठबंधन का हूँ तो उसके लिहाज से मैं बोलना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि महीने में शायद संडे को वो मन की बातें करते हैं ना। अब शेर सुनिए, वही पूरी रुबाई हो जाएगी। पूरे भारत की जनता कह रही है, खुली फजा में हमें सांस लेने दोगे ना? अरे खुली फजा में हमें सांस लेने दोगे ना? कुछ अपने जी की सरे बज़्म कहने दोगे ना? तुम ही करोगे फ़कत मन की बात लोगों से, कुछ अपने मन की इन भारत की जनताओं को कहने दोगे ना? आवाम को यूं ही धक्के खिलाओगे कब तक? किसी को चैन से भारत में रहने दोगे ना? और कहाँ पर जाएं आवाम बेचारे, क्या करें? तुम इनके अश्क अभी और बहने दोगे ना? अरे इलाहाबाद में गंगो जमन भी एक हुए, हमें भी इनकी तरह एक रहने दोगे ना? तब एक जुमला आपने सुन रखा होगा क्या, सारे जहां से अच्छा हिंदू सितारा हमारा हम पढ़ते ना। अब हालात ऐसे बना दिया केंद्र सरकारों ने, सबका विश्वास सबका प्रयास ये सब नारा दे करके सबका सत्यानाश कर रखा है। तब मैं शेर को यूँ बनाया कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सब चैन से रहें तो क्या जाता है मोदी तुम्हारा। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ एक प्लेटफॉर्म पर। मैं तो कहता हूँ कि आप केंद्र में कौन भगा रहा है आपको? केंद्र में आप बने रहिए,
लेकिन जो नोटबंदी यही सब जो करते रहते हैं तो भाई कितना बड़ा नुकसान होता है, लाइन में लग के कितने मरे, उसके जिम्मेदार कौन होंगे। लॉकडाउन किया चलते चलते कितने नुकसान हुए, तब मेरी तरफ से ले जाइए जुमले कि एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल और 365 दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल। अब पूरे भारत की जनता के लॉकडाउन में चलते चलते गए पाँव फूल। इसलिए लालू और नीतीश और मुलायम और अखिलेश के दीवानों ने, उनके चाहने वालों ने चटा दिया है पूरी तरह इन्हें धूल, अब ना करेगी इन्हें कबूल। और बिहार में तो खैर लालू के लाल ने एकदम ये ऐलान कर दिया या लालू जी ने कि बिहार में भाजपा की हुकूमत कभी नहीं बनने को। अच्छा, केंद्र में उन्हें भगाया भी तो नहीं जा रहा, प्रधानमंत्री है, लेकिन कुछ जो जनता बिहार में तो केंद्र सरकार के थ्रू काम भी तो अच्छा किया गया है, इसमें भी कुछ बताएंगे क्या? नहीं, आप बताएं कि नोटबंदी वगैरह जो हुई तो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, उससे कितने मर गए, और उस पर आप ले जाइए कि वक्त बदलेगा संदेश बदल जाएगा, वक्त बदलेगा संदेश बदल जाएगा, देखना एक दिन आदेश बदल जाएगा। अब मशवरा किसने दिया आपको पीएम साहब, नोट बदलेंगे तो ये देश बदल जाएगा। लॉकडाउन में आप जैसा प्रधानमंत्री अगर पूरे ट्रेन को चालू कर देते तो ये जनता का ये दुर्गति ना होती। ये जो मरे आज ऐसा रोड ऐसी, ये आप जैसा प्रधानमंत्री होते हुए जो है लॉकडाउन में हज़ार किलोमीटर आई, जो तो आप अंदाज़ा लगाइए सर, जो तो एक मिनट अंदाज़ा आप लगाएं कि कितना ज़बरदस्त पड़ रहा है। तो आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे भारत की जनता आपको निकाल तो नहीं, केंद्र में बने रहे, मेरी तरफ से शेयर ले जाइए ताकि उनको लगे कि ये जनता भी उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे करते हैं जिससे पूरे भारत की जनता का सत्यानाश, यानी पेट्रोल वगैरह सब जो बढ़ा दिया दाम वगैरह, एक ही सफ में खड़े हो गए, पेट्रोलो प्याज, न कोई धंधा रहा न ढंग का विकास। और हम जैसा नौजवान जब हुआ तो कहता है कि कोई उसके लिए गुलाब तो कोई ताज ले गया, कोई उसके लिए गुलाब तो कोई ताज ले गया, महंगाई को देखते हुए मैं नौजवान मौलवी 2-4 किलो प्याज ले गया। कोई उसके लिए गुलाब तो कोई ताज ले गया, मैं नौजवान मौलवी बहुत होशियार था, 2-4 किलो प्याज ले गया। और मैं कहता हूँ बने रहिए, आपको कोई प्रधानमंत्री से हटा नहीं रहा है, लेकिन पूरे देश की हित में काम कीजिए, पूरे देश की जनता का सत्यानाश ना हो, उसका ख्याल लेना चाहिए। तब मेरी तरफ से ले जाइए आप ये कि तालों में बंद आप अमानत न कीजिए, तालों में बंद आप अमानत न कीजिए, पब्लिक का माल है ये, खयानत न कीजिए। अरे पीएम है आप, देश के पीएम बने रहें, हजाम बन के सबकी हजामत न कीजिए। तो नोटबंदी ये सब करके आपने हजामत ही कर दी। इसलिए भारत के तमाम गठबंधन के दोस्तों ने इसको समझ लिया। तब कह रही है गठबंधन के लोग कि लोरी सुना सुना के सुलाते रहे हो तुम, लोरी सुना सुना के सुलाते रहे हो तुम, उल्लू कसम खुदा की 8 साल से बनाते रहे हो तुम, बेहतर हुआ आँख खुली होश आ गया, रस्सी को सांप कह के डराते रहे हो तुम। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप, बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया बिहार के लिए जो अच्छा लगा, कुछ प्रकाश डालिए। नहीं, बिहार के लिए तो हमको लगता है कि आप बता दें कि कोई भी काम जो अच्छा लगा हो। हमें तो नहीं लग रहा कि कोई भी, महंगाई से पूरा हिंदुस्तान जो है चरमराया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी वज़ीर को परवाह नहीं है भूखों की, फ़कत दिखावे को बस आ भरने लगता है, और ये जान कर भी कि लोगों के पेट खाली हैं, नेवाला कैसे हलक से उतरने लगता है। मैं कहता हूँ, मैं चूँकि शायर भी हूँ, तो ऐसा नहीं है कि पक्ष अब शायर का कभी कभी ये भी होता है कि अच्छी बातें चाहे वो पक्ष के नेता हों या सत्य पक्ष के, उसके लिए तब आखिरी के एक शेर ले जाइए। चूँकि शायर की जिम्मेदारी भी है कि पब्लिक को ये चाहिए कि चाहे सत्ता पक्ष के नेता हों या वो, सबके लिए वो सोचे। तब हालांकि नेता कोई भी आप सोचते नहीं है, हम लोग भी नेता में से आते हैं, नहीं सोचते हैं, तब किस कैटेगरी में आते हैं ये रुबाई अलग से आप लगा लीजिएगा। वो ये कि तौबा करने को गया था कौम का लीडर कोई, तौबा करने को गया था कौम का लीडर कोई, संगबारी के लिए शैतान की जानिब गया, एक पत्थर मारने पर यह सदा उसने सुनी, तुम तो अपने आदमी थे, तुमको आखिर क्या हुआ। तब एक रुबाई और है कि जीना बड़ा मुहाल है आसान बना दे, जीना बड़ा मुहाल है आसान बना दे, सेहरा है वतन इसको गुलिस्ता बना दे, रो रो के शबो रोज़ दुआ मांग रहा हूँ, अल्लाह तू नेताओं को इंसान बना दे, अल्लाह तू नेताओं को इंसान बना दे। और गोपाल दास नीरज जी को सब पढ़े होंगे आप लोग, 2-4 शेर उनका ले जाइए कि अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। और आखिरी का 2 शेर भाईजान लिखिए आप भी, दिल की तख्ती पर, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सबको लिखना चाहिए। उनका किसका है? गोपाल दास नीरज जी का, बहुत बड़े कवि हैं।
कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा। क्या नाम है आपका भाईजान? धनंजय जी। धनंजय जी, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, और जिस्म दो हो के भी दिल एक हों अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। और लता हया मुंबई की शायरा है, उन लिखती हैं कि दौरे हाजिर में कोई काश ज़मीं से पूछे, आज इंसान कहाँ तूने छुपा रखा है। तो इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। आखिरी का शेर मैं ये इसलिए कहा था कि ताकि नेता भी सोचे कि हमें ईश्वर खुदा के यहाँ हिसाब देना है, इसलिए जनता की जो समस्या है उसको हल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमारे देख ले मुलायम सिंह यादव जी कैसे नेता थे। आपको क्या लगता है 2024 में आने वाला चुनाव में क्या होगा? नहीं, अभी तो मैं चूँकि अभी जहाँ पर जन्मदिन के मौके से ये जो है समझिए कि राज की, या यूँ कह लीजिए कि राज की पार्टी आरजेडी बड़ी पार्टी मानी जाती है बिहार में, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी अखिलेश यादव की मानी जाती है। केंद्र अलग चीज़ है, इसलिए केंद्र का जब चुनाव होगा तो उस वक्त मेरे पास आप आएँ, इंशाअल्लाह फिर अलग हम रखेंगे। आपको ये चीज़ डर नहीं लगता है, चैनल के माध्यम से बहुत लोग आपको देख रहे हैं, आप ओवैसी के बारे में ऐसा शब्द रखें? नहीं, एक बात बताएं कि ओवैसी हो, मोदी जी हों, या फिर मोहन भागवत जी हों, या मेरा हो, मैं हूं, या आप हूं, कोई भी हो, सबका खुदा जो एक है वो बड़ा ताकतवर है ना। उससे डरूं या ओवैसी से डरूं या मोहन भागवत या मोदी, किससे डरूं? तब एक शेर ले जाइए कि सदाकत से किसी सूरत मुकरने ही नहीं देता, सच्चाई से किसी सूरत मुकरने ही नहीं देता, अरे खुदा का डर हमें दुनिया से डरने ही नहीं देता। तो ईश्वर का जब डर होगा तो ये क्या है, इसलिए हम उस ताकत पर भरोसा रखते हैं, उसी पर नाज है। इसलिए कोई ऐसा भी नहीं कह सकता कि कोई मुझे ख़रीद लिया हो। क्यों? इसलिए जब ईश्वर से आप ताल्लुक़ रखिएगा तो किस्मत का ताल्लुक़ अकल से नहीं, बेवकूफ़ भूखा मरता फिर, और आपकी किस्मत को आगे खुलने का कोई रास्ता है नज़र आएगा तो ईश्वर खुदा अल्लाह ही न करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी का मोहताज न रख ज़माने में, कमी कौन सी यारब तेरे ख़जाने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद भैया, से बात करके अच्छा लगा। और ये चल के आए हुए हैं कहाँ से? मेरा तो गांव दरभंगा ज़िला है और मैं पटना में रहता हूं, और समाजवादी पार्टी का मैं बिहार प्रवक्ता हूं। और एक शायर के नाम से भी जाना जाते हैं। शायरी के बदौलत इन्होंने बहुत सारा बात रखा है। आप इनके बात को ज़रूर सुनेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप देखते रहिए HRS न्यूज़ में धनंजय सिंह आर्यन राज के साथ। जय हिंद, जय भारत।